नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है जैसे ही हम कंप्यूटर ऑन करते हैं कुछ ही सेकंड में स्क्रीन पर विंडो या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम सामने आ जाता है। लेकिन कैसे? क्या कंप्यूटर कोई जादू जानता है? नहीं, इसके पीछे एक खास प्रक्रिया होती है जिसे कहते हैं बूटिंग। जी हाँ दोस्तों, बूटिंग ही वो पहला स्टेप है जो किसी भी कंप्यूटर को सुनिश्चित करता है कि वो तैयार है आपके हर कमांड को सुनने के लिए, आपके हर टास्क को पूरा करने के लिए। आज इस वीडियो में हम जानेंगे बूटिंग क्या होती है, बूटिंग कितने प्रकार की होती है और कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग में क्या फ़र्क है। तो आइए, आप भी इस कंप्यूटर की दुनिया को गहराई से समझना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं टेक्नोलॉजी की मज़ेदार यात्रा। इस वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बूटिंग क्या है? बूटिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर को बंद यानी कि ऑफ अवस्था से चालू यानी कि ऑन करके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड किया जाता है। यानी कि जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो बूटिंग प्रक्रिया स्टार्ट होती है। जब आप कंप्यूटर को चालू करते हैं तो सबसे पहले बॉयस या UEFI सिस्टम को चेक करता है और फिर हार्ड ड्राइव से ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम बूटिंग कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे बूटिंग के दौरान क्या होता है। पहला काम, जब हम बूटिंग करते हैं तो पावर सप्लाई चालू होती है सिस्टम की। BIOS और UEFI सिस्टम को इनिशियलाइज करता है, यानी कि बॉयस हमारा एक्टिव हो जाता है। पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, वो पहले अपने आप को सेल्फ टेस्टिंग करता है। बूट लोडर एक्टिवेट होता है, जो बूट लोडर होता है वो एक्टिवेट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडो लाइनेज जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा वो रैम में लोड होगा बूटिंग प्रक्रिया के दौरान। चलिए तो आगे जानते हैं बूटिंग कितने प्रकार की होती है। बूटिंग मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी बूटिंग होती है? कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग, ये दो प्रकार की बूटिंग होती है। अब हम बारी बारी से जानेंगे कोल्ड बूटिंग क्या होती है, वार्म बूटिंग। चलिए तो पहला है हमारा कोल्ड बूटिंग क्या होती है। जब कंप्यूटर पूरी तरह बंद हो और उसे पावर बटन दबाकर चालू किया जाए तो उसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं। इसे हम हार्ड बूटिंग भी कहते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से चेक कर सकते हैं, यानी कि जान सकते हैं कि कोल्ड बूटिंग क्या होती है। इसमें सिस्टम के सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को शुरू से चेक करता है। उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं, जैसे हम सुबह ऑफिस आते हैं या स्कूल में पहली बार कंप्यूटर को चालू करते हैं, ये हमारी कोल्ड बूटिंग होती है, क्योंकि इसमें सिस्टम पूरी तरह से स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है। अब अगली प्रक्रिया है हमारी वार्म बूटिंग क्या होती है। जब कंप्यूटर चालू स्थिति में हो और हम उसे रीस्टार्ट या रीसेट करें तो उसे वार्म बूटिंग कहते हैं। इसे हम सॉफ्ट बूटिंग भी कह सकते हैं। इसमें कंप्यूटर दोबारा चालू होता है लेकिन पावर सप्लाई को बंद नहीं किया जाता है। और कोल्ड बूटिंग में कंप्यूटर की पावर सप्लाई ऑलरेडी बंद होती है, हम उसकी पहले पावर सप्लाई ऑन करते हैं फिर कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, वो हमारी कोल्ड बूटिंग होती है। और जिस अवस्था में कंप्यूटर पहले से चालू हो और किसी कारणवश हमें कंप्यूटर को शट डाउन या रिस्टार्ट करना पड़े और रिस्टार्ट बटन प्रेस करते हैं या रिस्टार्ट कमांड के द्वारा कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं, वो हमारी वार्म बूटिंग होती है। और वार्म बूटिंग के कुछ तरीके, जैसे कीबोर्ड से Ctrl+Alt+Delete बटन दबाकर और स्टार्ट मेन्यू से रिस्टार्ट ऑप्शन चुनना, ये हमारे वार्म बूटिंग के एग्जांपल हैं। किसी सॉफ्टवेयर क्रैश के बाद सिस्टम को रीबूट करना, और उदाहरण के तौर पे कोई सॉफ्टवेयर अटक गया हो या फिर रिस्टार्ट बटन दबा के हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो ये हमारी वार्म बूटिंग होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। और अगला आप लोग जान लीजिए इसमें डिफरेंस क्या क्या होता है कोल्ड बूटिंग वर्सेस वार्म बूटिंग। जैसे चालू स्थिति में रहेगा और चालू स्थिति में है तो कंप्यूटर में पूरी तरह बंद होता है, और वार्म बूटिंग में कंप्यूटर पहले से चालू होता है। उपयोग कैसे होता है? पावर बटन को चालू करना होता है कोल्ड बूटिंग में,
वार्म बूटिंग में रिस्टार्ट बटन या कमांड से या शॉर्टकट से हम कंप्यूटर रिस्टार्ट करते हैं, वो वार्म बूटिंग में होता है। और प्रोसेसिंग समय कोल्ड बूटिंग में थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि कंप्यूटर शुरू से स्टार्ट होता है। पहले पावर बटन ऑन होता है, फिर उसके बाद कंप्यूटर का पावर बटन ऑन करते हैं, फिर कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। और वार्म बूटिंग में थोड़ा कम टाइम लगता है, इसलिए कंप्यूटर ऑलरेडी हमारा स्टार्ट होता है, पावर बटन उसका ऑन होता है, फिर हम उसका रिस्टार्ट बटन या रीसेट बटन प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर हमारा स्टार्ट हो जाता है, इसलिए उसमें थोड़ा टाइम कम लगता है। और सिस्टम स्टेट पूरी तरह से नया स्टार्ट, क्योंकि कोल्ड बूटिंग में सिस्टम पूरी तरह से नया स्टार्ट होता है और वार्म बूटिंग में कैश मेमोरी बनी रहती है, इसलिए सिस्टम को हम रिस्टार्ट करते हैं तो मे भी कुछ साइटें खुली रहती हैं तो वो ऑलरेडी ओपन हो जाती हैं। तो ये तो सिंपल ऑप्शन थे कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग के, आई होप। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि बूटिंग क्या होती है और कोल्ड बूटिंग एवं वार्म बूटिंग में क्या फ़र्क है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली टेक्निकल जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।